तरक्की हो गई है तरक्की। कल तक तो घर के बाहर आया था और आज सीधा अंदर। बहुत फास्ट जमाना है। क्या बोल रहा है? इसका गिरबान पकड़ने से अच्छा है जाकर अंदर जाइए, गाड़ी वाले का गिरबान पकड़। तेरी बहन अंदर लेकर गई है, बिस्किट का डब्बा भी मंगवाया है भाई। फुल खातिरदारी हो रही है, जा जा अंदर देख। क्या भाई? आया बड़ा बहन का रखवाला। क्या हो गया है शामीन, जल्दी करो। इतनी देर हो गई, 4 कबाब नहीं तले जा रहे तुमसे। अल्लाह अम्मी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना एहतमाम कर क्यों रही हैं। कल तक इतना खिलाफ थी इन सारी चीजों के आप। हाँ थी मैं खिलाफ, लेकिन अगर किस्मत खुद चल के आपके दरवाजे पर आए ना तो उसे ठोकर नहीं मारी जाती। अम्मी, अम्मी, इस आदमी को घर से बाहर निकालें, या तो इस घर में मैं बैठूंगा या ये। तो जाओ ना, बाहर का चक्कर लगा के आओ, चलो। अम्मी, मैं इस बल्ले से इसका सर फाड़ दूंगा और मैं चप्पल उतार के ना तुम्हारा भुर्ता बना दूंगी, समझे? कितनी दफा तुमसे कहा कि हम लोग अभी जिंदा है। जाओ भागो यहाँ से, चलो जाओ, जल्दी करो। कर रही हूँ। कब तक इंतजार करेगा वो? पकने तो दे अम्मा। ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई एम रियली सॉरी। मेरी तरफ से तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। शिरीन, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने कब कहा कि ऐसा हो सकता है? और जो मैंने कहा वो क्या इतना बुरा था कि आपने पूरे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट की? आपने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? नहीं, इतना बुरा नहीं था। सच बोलूं तो मैंने सिर्फ उतना ही सुना जितना मुझे किंजा ने सुनाया। तो घर पे इतने बड़ा इशू बन गया था कि अगले दिन आके सारा गुस्सा तुम पे मैंने निकाल दिया। मैं कल से सोचूं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये बात आराम से भी कही जा सकती थी। फिर जाके मैंने तुम्हारा पूरा मैसेज सुना। आई जस्ट फील रियली गिल्टी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आई एम रियली सॉरी। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगी, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। चैनल कहाँ जा रही? बैठो ना। मुझे और भी काम है। तुम तो बैठो ना बेटा, कुछ लो। नहीं आंटी, थैंक यू, बस मैं निकलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते? कुछ खाए बगैर तो नहीं जा सकते। एक्चुअली आंटी, मुझे एक जरूरी काम से पहुंचना था, मगर इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा जरूर। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। घर वालों को सबको सलाम कहना मेरी तरफ से। अच्छा जरूर। जाओ ना बेटा, छोड़ के आओ दरवाजे तक। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके देन, बाय। हाय। दादू, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी अपने बेटे को बहुत मिस किया। हम सब ने आपको बहुत मिस किया। अरे क्या हो गया? ऐसे क्या इमरजेंसी हो गई थी कि तुम्हें मैसेज देखना पड़ा ड्राइव करते में? सॉरी 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 सॉरी, ऑफिस से था। हमारा ऑफिस हमारी जान से बढ़ के। यही समझ लीजिए अम्मी, आजकल अहान की जान इस मोबाइल में ऐसे कैद है जैसे जिनकी जान तोते में कैद होती है ना। चेक कर लो, सामने पड़ा है। आखिरी मैसेज किसका था? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे फोन में घुसने की? नहीं नहीं, तुम्हें आजकल बड़ा शक हो रहा है, तसल्ली कर लो। तो तुम ऐसी हरकतें मत किया करो ना कि मुझे शक हो। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे क्या हो गया तुम दोनों को? बच्चों की तरह लड़ रहे हो। दादू, बाबा और मम्मा ना हर बार लड़ते रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है।
हाँ बेटा, क्या हो रहा है? तुम दोनों में इतने लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप उसी से पूछ लें। पूछा था, उसने सब कुछ बताया भी। खाने पे भी तुम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। आखिर मसला क्या है? अभी मसला हमारी सोसाइटी का है। अगर औरत के दामन पे दाग लग जाए तो वो धुल नहीं सकता, और अगर मर्द के दामन पे दाग ना भी लगाओ तो औरत इसे ढूंढ के निकाल लेती है। वैसे बेटा, जब से मैं आई हूं ना, मुझे भी तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो। आपको वो कब गलत लगी है जो अब लगेगी? गलत तो वो तुम्हें भी नहीं लगती थी। अब आखिर ऐसी क्या बात होगी कि तुम्हें हर बात उसकी बुरी लग रही है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, एटलीस्ट वो नहीं हुआ जो किंजा ने आपको बताया। बस एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। मैंने पूछा तुमसे? सही कह रही हैं, आपने नहीं पूछा मुझसे, मगर आपको पता तो है, तो फिर मेरे बताने का फायदा? देखो आन बेटा, किंजा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। हर अच्छे बुरे वक्त में उसने तुम्हारा साथ दिया है। अब अगर उसे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी वजह से उससे दूर हो रहे हो, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसके शक व शुबा दूर करो। चाहे मैंने कुछ ना भी किया। हाँ, चाहे तुमने कुछ भी ना किया, और ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो ऐसे ही थे। बेटा, तुम्हारे अंदर जो ये तब्दीली आई है ना, इसे बदल डालो। कोशिश करो। इतनी बेजारी से नहीं, दिल से कोशिश करना। मैं किंजा को भी समझा चुकी हूँ, और अगर तुम दोनों के मेरी बात समझ में ना आए ना, तो हाशिर का सोच लेना। देखो तो उस पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। शाबाश। आप भी मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं, मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। मुझे भी ऐसे ऑफिस छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इतना सब कुछ अगर किंजा को कहता, खुदा जाने क्या हो चुका होता। कोई बात नहीं, हम सुबह ऑफिस में बात करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।